ज़माने क़दीम की बात है। एक पुरसकून सा कस्बा था, नूरपुर। यह कस्बा खूबसूरत भी था और लोगों की मोहब्बत से भरा हुआ भी। लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी कुछ लोग अच्छे थे और कुछ अपने माल और दौलत के गुरूर में अंधे। दुकानें, गोदाम, ज़मीनें, सब कुछ था। दौलत बेशुमार, मगर गुरूर इससे कहीं ज़्यादा। 2 दिलशाद, एक गरीब मजदूर, सीधा सादा, ईमानदार, मेहनती, अल्लाह से डरने वाला। इसके घर में 2 बच्चे और एक बीमार माँ थी। ये कहानी इन दोनों के बीच अल्लाह के इंसाफ की है, जिसे लोग कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर जब पड़ती है तो बेआवाज़ नहीं रहती। ऐसा एक ताजिर का गरूर हाजी अब्दुर रहीम अपने माल पर ऐसा तकब्बुर रखता था कि लोग इसके सामने बात करने से भी डरते थे। किसी की हिम्मत ना थी कि इससे इख्तलाफ करे। दूसरी तरफ दिलशाद सुबह फजर पढ़कर मजदूरी पर जाता, मेहनत करता और शाम को थका हारा मगर सुकून के साथ वापस लौटता। गुर्बत ज़रूर थी, मगर दिल में शुक्र था। एक दिन हाजी साहब ने सुना कि दिलशाद बड़ा मेहनती है, तो इसे गोदाम पर नौकरी पर रख लिया। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन गोदाम से सोने का एक कीमती कंगन गायब हो गया। हाजी साहब बगैर सोचे समझे चीख पड़े, चोर यही दिलशाद है, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। दिलशाद ने कांपती आवाज़ में कहा, हाजी साहब, मैंने अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन गरूर की आंखें हमेशा अंधी होती हैं। हाजी साहब ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा, बुरा भला कहा, नौकरी से निकाल दिया। दिलशाद की बेइज्जती पूरे बाजार में फैल गई। इस रात दिलशाद ने अपनी छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में नमाज पढ़ी, सजदा लंबा कर दिया, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं सिवाय तेरे। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे पकड़, और अगर हाजी साहब ने जुल्म किया है तो उन्हें रास्ता दिखा। दिल की गहराई से निकलने वाली दुआएं अर्श तक पहुंचती है। अगले ही दिन से हाजी साहब की जिंदगी में अजीब व गरीब हादसे होने लगे। गोदाम में अचानक आग लग गई, सबसे बड़ी दुकान में चोरी हो गई, तजारती सौदे एक के बाद एक फेल होने लगे, बीमारियां और परेशानियां बढ़ने लगीं, लोग सरगोशियां करने लगे, लगता है किसी का दिल दिखाया है। मगर हाजी साहब अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है। एक रात हाजी साहब ने अजीब ख्वाब देखा। वो एक सुनसान मैदान में खड़े हैं, सामने एक बड़ी सी लाठी ज़मीन में गड़ी हुई है। अचानक फ़ज़ा में एक सख्त आवाज़ गूंजती है। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर जब चलती है तो जालिम को गिरने में देर नहीं लगती। हाजी साहब खौफ से पसीने में नहाकर जाग उठे। चंद दिन बाद गोदाम में सामान रखते हुए एक बोरी से वही सोने का कंगन बरामद हो गया। वो नौकर जिसने कुछ दिन पहले छुट्टी ले ली थी वापस आया और रोते हुए कहने लगा, हाजी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही कंगन चोरी किया था, लेकिन डर की वजह से इल्ज़ाम दिलशाद पर लगा दिया। ये सुनते ही हाजी साहब के हाथ कांप गए। दिमाग में वो मंजर तेजी से उभरा, दिलशाद पर थप्पड़, उसकी आंखों की बेबसी, लोगों के सामने की रुसवाई। हाजी साहब दीवार से टेक लगाकर बैठ गए, आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन हाजी साहब लोगों को साथ लेकर दिलशाद के घर पहुंचे। दरवाज़ा खोला तो दिलशाद हैरान रह गया। हाजी साहब ने उसके कदमों के करीब बैठकर कहा, बेटा दिलशाद, मैंने तेरे साथ जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दे। ये ले, ये तेरी इज्जत की कीमत है। उन्होंने सोने के सिक्कों की भरी थैली उसके हाथ पर रख दी। दिलशाद ने आहिस्ता से कहा, हाजी साहब, इज्जत की कीमत नहीं होती, मैंने आपको माफ़ किया, मगर अल्लाह से भी तौबा कीजिए। ये सुनकर हाजी साहब की आंखों से आंसू बह निकले। वहीं हाथ उठाकर कहने लगे, या अल्लाह, मैं तेरी मखलूक पर कभी जुल्म नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे।